इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 सेट इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। और बाकी जो एक्सरसाइज का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप वहां से एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 के सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.1। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि सेट का डिफिनेशन क्या होता है। सेट का डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। सेट का डिफिनेशन है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट का डिफिनेशन होता है ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट लाइक्स नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकता है, रिवर एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो कैसे पहचानेंगे कौन सेट है और कौन सेट नहीं है। लेकिन डिफिनेशन से पता चलता है कि ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को हम वेल डिफाइंड कर पाएंगे, ठीक है, उसको हम सेट बोलेंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल ये हैं कि द भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में भावेल कौन कौन से होते हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? अल्फ़ाबेट में ये 5 भावेल होते हैं। 5 क्या होते हैं? भावेल होते हैं। तो इस भावेल के लिए क्या हम इस सेट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये सेट है। कैसे है समझिए। हम आपको बोले हैं कि नंबर्स, लेटर्स, अल्फ़ाबेट, रिवर्स, ये सब ऑब्जेक्ट रहेंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? भावेल। तो 1, 2, 3, 4, 5 भावेल होते हैं, यानी नंबर्स है, तो क्या बोलेंगे? सेट है। ठीक है, जिसको हम कलेक्शन कर पाएंगे वेल डिफाइंड। जैसे मान लीजिए कि आप कहेंगे कि इसमें 5 ए, ई, आई, ओ, यू नंबर्स है। किसी और से पूछेंगे कि अल्फ़ाबेट में कितने भावेल्स होते हैं, तो 5 ही बोलेंगे, यानी नंबर का कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन वीक। देखिए एक वीक में, ठीक है, कितने दिन होते हैं? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 डेज होते हैं। तो इसका भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज एंड नंबर्स है। ठीक है, इसको हम कलेक्शन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी से भी हम पूछेंगे, अपने दोस्त से भी पूछेंगे, तो वो भी बोलेगा कि एक वीक में 7 डेज ही होते हैं, यानी इसका कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? इसको भी हम बोल देंगे सेट। ओके, नेक्स्ट है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1, 3, 5, 7, 9, 10 से लेस है और ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1, 3, 5, 7, 9, इसमें कितने नंबर्स है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसको भी हम कलेक्शन कर पाएंगे। और कोई भी कलेक्शन करेगा वो क्या होगा? 5 ही आएगा, यानी इसको भी हम क्या बोल देंगे? सेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। अब हमारे इंडिया में कितने रिवर्स है उसको कलेक्शन कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? देखो हमारे इंडिया में गंगा है, यमुना है, कृष्णा है, ये सब रिवर्स जो है इसका कलेक्शन है। हमारे इंडिया का जितना भी रिवर्स है उसका कलेक्शन किया गया है, एक वेल डिफाइंड है, एक नंबर में है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऐसे सेट लिए हैं। ठीक है, ये सेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ऐसे सेट लिए हैं जिनका सेट नहीं होगा। ठीक है, सेट नहीं होगा, तो यहाँ पर ही आपको सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स। अब देखिए आपको ऐसा कलेक्शन करना है जो मैथमेटिक्स में डिफ़िकल्ट टॉपिक कौन कौन सा है। मान लीजिए कि आपको लगता होगा कि ट्रिगोनोमेट्री आपको टॉप लगता है, मतलब नहीं समझ में आता है, डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन किसी स्टूडेंट को क्या लगता है? बहुत इजी लगता है। मान लीजिए हमें मेंसुरेशन बहुत कम आता है, आपको हो सकता है मेंसुरेशन बहुत अच्छा आता होगा।
तो सभी लोग के लिए ये अलग अलग डिफ़िकल्ट टॉपिक हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए ट्रिगो ही डिफ़िकल्ट होगा, सबके लिए मेंसुरेशन ही टफ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए द कलेक्शन ऑफ डिफ़िकल्ट टॉपिक इन मैथमेटिक्स इट इज़ नॉट सेट, इट इज़ नॉट सेट होगा। ठीक है, इट इज़ नॉट सेट। सेट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम इसको वेल डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, इसका कलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सभी लोग एक ही जैसा नहीं कर पाएंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट बी चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा ट्रिगो अच्छा है तो मेंसुरेशन खराब है, मतलब आपका मेंसुरेशन अच्छा होगा ट्रिगो अच्छा होगा, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, सबको एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन वर्ल्ड। अब हमारे वर्ल्ड में कौन कौन से बेस्ट एक्टर हैं? मान लीजिए हमें लगता है अल्लू अर्जुन, ठीक है, ऋतिक रोशन। हो सकता है आपको अल्लू अर्जुन अच्छा नहीं लगता होगा, ऋतिक रोशन भी अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को लगता होगा किसी को नहीं लगता होगा। तो हम इसको पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए, तभी बोलेंगे सेट, इसलिए क्या बोलेंगे? नॉट सेट बोल देंगे। ओके, देखो लास्ट में हम डिस्कस इसका कर दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वेल डिफाइंड कलेक्शन शुड नॉट चेंज फॉर पर्सन टू पर्सन, मतलब ऐसा कोई कलेक्शन नहीं होना चाहिए जिसको पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाए। यदि पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है तो फिर आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको फिर से समझाते हैं लास्ट में। अब हम सेट का जो डिफिनेशन था पढ़ा दिए, और जो सेट से हमारे क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में समझाने की थोड़ा कोशिश कर देते हैं। सेट देखिए हम उसी को कहेंगे जिसका कलेक्शन वेल डिफाइंड हो, ये तो डिफिनेशन के हिसाब से हुआ, लेकिन लास्ट में जो निचोड़ निकाले हैं कि वेल डिफाइंड कहता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन कहता है कि शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। वेल डिफाइंड यहाँ पर जो कलेक्शन कहता है कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज होते जाता है कोई भी चीज़, उसको हम सेट नहीं कहेंगे। जैसे हमको ऋतिक रोशन पसंद है लेकिन आपको शाहरुख खान पसंद है, तो क्या होगा? पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो कभी ये सेट होगा? सेट नहीं हो सकता। ये वाला क्वेश्चन कभी सेट हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए डिफ़िकल्ट टॉपिक के बारे में हुआ, हो सकता है आपको कुछ अलग डिफ़िकल्ट लगता होगा, मेरे कुछ अलग लगता होगा, तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। वेल डिफाइंड मीन्स होता है कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। यदि पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो फिर समझें क्या उसको सेट नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। देखिए, देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड है। कौन कौन? पहला है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, मतलब रोस्टर कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं टेबुलर फॉर्म लिखा रहता है। ओके, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो फर्स्ट रोस्टर और टेबुलर दोनों एक ही हैं, तो इसके बारे में सीखेंगे, और सेकेंड है सेट बिल्डर फॉर्म, इसके बारे में भी सीखेंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सेट होता है दो मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है। कौन कौन? तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और दोनों मेथड जो है इसका बहुत ही कंसेप्ट अच्छा है, ये हमेशा काम देगा आप लोगों को, इसलिए ध्यान से देखना होगा। तो फर्स्ट हम सीखेंगे रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के बारे में, कि रोस्टर फॉर्म क्या होते हैं और टेबुलर फॉर्म क्या होते हैं। दोनों तो एक ही हैं, लेकिन कोई एक चीज़ सीखेंगे उसी से हमारा दोनों काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए द सेट ऑफ भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसको क्या करना है? आपको रोस्टर फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे? तो रोस्टर फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए इजकल टू मिडिल ब्रैकेट यानी करली ब्रैकेट, भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोला है ना, तो भावेल कौन कौन होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। लेकिन आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ समझ में बातें नहीं आई, कोई बात नहीं, हम आपको अभी समझाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि कैसे रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, ठीक है, सबसे पहले ये जो हम ए लिए हैं कैपिटल ए, यहाँ पर कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम जो लिए हैं वहीं लीजिएगा। आपको ये सेट दिया गया है और इस सेट को रोस्टर फॉर्म में दिखाना है। तो रोस्टर फॉर्म में दिखाने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी एक कैपिटल लेटर ले लीजिए। तो हमने ए ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसका जो नाम है, ठीक है,
नेम ऑफ सेट, मतलब कि इसका नाम देना जरूरी है। नेम ऑफ सेट, ये सेट ए हो गया, इसका नाम हो गया ए, लेकिन जो नेम देंगे इसका तो हमेशा कैपिटल लेटर में ही देंगे। ये दोनों कंसेप्ट याद रखिएगा। पहले एक कंसेप्ट आता है कि कोई भी सेट को रोस्टर फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले नेम ऑफ सेट, इसका नाम दीजिए। तो नाम कौन सा देंगे? कैपिटल लेटर से इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी लेटर दे देंगे। हमने मन किया कि ए दे दें तो ए दे दिए। सेकेंड काम क्या होता है? एक करली ब्रैकेट, एक करली जो ब्रैकेट है इसका जो कंसेप्ट है देखिए, इसको दोनों तरफ करली ब्रैकेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? करली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये जो एलिमेंट्स है, ठीक है, ए ई आई ओ यू, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। कोई बोलता है, कोई ऑब्जेक्ट बोलता है, कोई मेंबर बोलता है, कोई मेंबर्स बोलता है। तो अपना अपना कहने का तरीका होता है, लेकिन हम एलिमेंट्स यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी सेट को लिखने के लिए सबसे पहले उसका नेम ऑफ सेट दे देंगे। कौन सा नेम ऑफ सेट कैसे देंगे? कैपिटल लेटर से कोई भी अल्फ़ाबेट का एक लेटर का नाम दे देंगे। उसके बाद करली ब्रैकेट लगा देंगे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, और उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। और एलिमेंट्स लिखते वक्त बीच में हमेशा कोमा एक लेटर के बाद होना जरूरी है, इसे याद रखिएगा। अभी और देखिए, आपको और समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको क्या करना है? इस सेट को रोस्टर फॉर्म में करना है। सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी नेम ऑफ सेट के लिए दे दीजिए। तो हम आपकी बार बी लेते हैं, बी इजकल टू सब। उसके बाद क्या करते हैं? करली ब्रैकेट, लेस देन 10 ना, नेचुरल नंबर तो 1 2, ठीक है। इवन नेचुरल बोला है ना, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8, और 10 से लेस बोला है तो 18 तक होगा। और इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया। कैसे हुआ? कोई भी सेट दिया हो, सबसे पहले नेम ऑफ सेट कैपिटल लेटर का कोई भी अल्फ़ाबेट का नाम दे दिए, उसके बाद करली ब्रैकेट लगा दिए, और फिर जो एलिमेंट्स बोला है उसको लिख लेंगे, और बीच में कॉमा लगा देंगे। यही ख्याल रखना है आपको, ठीक है। बातें समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन अ स्कूल। इस सेट को भी क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में करना है। तो इसको हम ए मान लें, बी मान लें, सी, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर मान लीजिए। तो हम इस बार पी मान लेते हैं, पी इजकल टू मिडिल ब्रैकेट लगा दो, सेट ऑफ ऑल लेटर इन अ स्कूल। इस स्कूल को क्या करना है? रोस्टर फॉर्म में करना है। तो SCHOL। आपको समझ में नहीं आया? देखिए, कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि कोई लेटर या वर्ड दिया हो, उसको रोस्टर फॉर्म में करना होगा। तो उसको जैसे SCHOOL है ना, उसको एस को अलग लिख लेंगे, सी को अलग लिख लेंगे, एच को अलग लिख लेंगे, और डबल चीज़ जो रहता है, डबल या ट्रिपल या फोर्थ एक साथ आए, उसको सिर्फ और सिर्फ रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त एक ही बार लिखा जाता है। कितना बार भी आए उसको एक ही बार आता है, कितना भी टाइम्स। एल है, एल लिख लिए, ये हो गया आपको रोस्टर फॉर्म। जैसे मान लीजिए आपको बेटर लिखना होता है, बेटर आपको मिल गया। अब इस बेटर को रोस्टर फॉर्म में करना है। कैसे करेंगे? बी, सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी लेटर दे दीजिए, बी, उसके बाद ई, 2 टी है ना तो टी एक ही लिखेंगे, 2 ई है तो ई हो गया, आप नहीं लिख सकते, उसके बाद आर, बस ये होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। क्या पढ़ाया अभी आप लोग को? रोस्टर और ट्यूबुलर दोनों एक ही चीज़ होता है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक बार फिर से समझा देते हैं कि सबसे पहले आपको नेम ऑफ सेट कैपिटल लेटर का कोई भी अल्फ़ाबेट का नाम, अल्फ़ाबेट का कोई भी एक कैपिटल लेटर दे देंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद एलिमेंट्स को लिख लेंगे जो सेट में दिया गया हो, और जो चीज़ 2 बार 3 बार 4 बार दिया होगा उसको हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, ये हमारा है सेट बिल्डर फॉर्म सेकेंड। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? द सेट ऑफ वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इस सेट को क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए, कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का उसका नाम दे देंगे कैपिटल लेटर में। तो हम ए ले लेते हैं, ए इजकल टू, उसके बाद क्या करते हैं? करली ब्रैकेट,
उसके साथ इसको सेट बिल्डर में लिखते वक्त आपको लिखना है कि द सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स इज भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ना, इज एन भावेल इन ऑन लिखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया। लेकिन आपको भी समझ में नहीं है, आपको अब हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा किसी भी सेट को, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ पर कोई भी सेट ऑफ नेम दे देंगे। उस सेट का नेम कैसे देंगे? कैपिटल लेटर से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कोई भी कैपिटल लेटर से यहाँ नाम दे देंगे। दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, लगा दिए, समझ गए। अब देखिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते समय इसको क्या बोलते हैं? द सेट ऑफ, इस एक्स को क्या बोलते हैं? द सेट ऑफ एक्स। इसको पढ़ेंगे द सेट ऑफ एक्स। इस रेशियो क्या बोलते हैं? सच डैट। इस रेशियो क्या बोलते हैं? ये जो रेशियो है ना, इसको सच डैट बोलते हैं। सच डैट, सच डैट एक्स इज एन भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ में आ गया? ये जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसी स्टेटमेंट को लिख लिया जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना जो है यहाँ सीखना है। ये क्या होता है? कोई पूछ दे कि एक्स क्या है, तो वो वेरिएबल होता है। और वेरिएबल क्या होता है? कभी एक्स होगा, कभी वाई भी हो सकता है। यहाँ वाई सच डेट वाई भी लिख सकते हो, एक्स सच डेट एक्स भी लिख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो वेरिएबल लिखा जाता है। जब वाई लिखेंगे तो क्या बोला जाएगा आपसे? जब वाई लिखेंगे तो आपसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि द सेट ऑफ वाई सच डेट वाई इज एन भावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस तरह से बोला जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक्स है, तो द सेट ऑफ एक्स सच डेट एक्स इज एन भावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। समझ में आया बातें? अभी देखो सेकंड बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले सेट का नेम देंगे कैपिटल लेटर में कोई भी अल्फ़ाबेट का नाम से। तो ए ले लिए है ना, अब इस पर बी ले लेते हैं, इक्वल टू। आपको कर्ली ब्रैकेट तो लगाना ही है सभी सेट में। अब क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेरिएबल यहाँ पर दिखाना होता है। सब में ये होता है, एक्स सच डैट एक्स लिखो, चाहे वाई सच डैट वाई लिखो। ये सेट बिल्डर फॉर्म का एक मतलब बिल्ड करने वाला, बनाने वाला रूल है, फर्स्ट मेथड। एक्स सच डैट एक्स लिखो, चाहे वाई सच डैट वाई लिखो। जब आपको अनिवार्य हो जाए कि एक्स सच डैट एक्स ही लिखना है, मतलब नहीं होता है कंपलसरी हो गया कि एक्स एक्स ही लिखना है, वाई वाई लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन यदि नहीं दिया हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्स एक्स चाहे वाई वाई। तो यहाँ पर देखो, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये आपको क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट हो गया, एक्स सच डैट एक्स। ये सब में होगा, सब में होगा, या नहीं कि मतलब सिर्फ इसमें होगा। लेकिन इसका नाम पूछा जाएगा। एक एक्स क्या है? एक वेरिएबल है, ठीक है। इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। जो स्टेटमेंट दिया रहता है उस स्टेटमेंट को क्या करते हैं? लिख लेते हैं। बाकी सब हो गया। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो बी इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसको पढ़ें कैसे? एक बार देखो, रीड करने का तरीका सीख लो। रीड करेंगे, बी इक्वल टू द सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स इज, इसको क्या पढ़ेंगे? द सेट ऑफ एक्स, द सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन अ स्कूल। कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो इसका नाम देंगे, नेम देंगे क्या? कैपिटल लेटर से, इसको सी देते हैं। कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट उतना अच्छा नहीं दिया रहा है मेरा, तो आप लोग अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल लेटर इन इंग्लिश अ स्कूल है ना, तो इसको नाम क्या देंगे? सबसे पहले आपको तो पता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए द सेट ऑफ एक्स सच डैट एक्स लिखना अनिवार्य होता है। उसके बाद इज, जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको लिख लो,
एन ऑल लेटर इन अ स्कूल। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आगे आपको एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो आप लोग धैर्य रखिए, सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है ये देखिए, ये कुछ सिंबल हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। एन से किसको डिनोट करते हैं? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ये आपको काम देगा बहुत सारा। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर को कैपिटल जेड से, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर को क्यू से, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को आर से, कैपिटल आर से, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से। जेड प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर को दिखाने के लिए जेड प्लस कर देंगे, तो समझ जाए कि जो इंटीजर है लेकिन पॉजिटिव है। क्यू प्लस से द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए आर प्लस से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सब कंसेप्ट आपको पता होगा, बहुत इजी भी है, लेकिन आप लोग इसको डिनोट बोल रहे हैं, अपने कॉपी में इसको जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सिंबल, ये सिंबल्स हैं दो चीज़। सिंबल्स कौन कौन सा है? एक बिलोंग्स टू का, एक नॉट बिलोंग्स टू का, दो चीज़ का सिंबल है। सिंबल क्या क्या है देखिए, जैसे बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है वो ए होता है, ऐसे ई लिखते हैं ना, ई ऐसे लिखते हो ना, ई नहीं लिखना है, इसको ऐसे थोड़ा सा सी जैसा लिख करके इसके बीच में पेट को इसको फाड़ देते हैं, वो क्या होता है? इसका नाम होगा बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू कैसे यूज होगा? तो देखिए, सबसे पहले कोई सेट है ए इजकल टू 2 4 6 8। अब इसमें आपको क्वेश्चन बनेगा कि 2 डॉट डॉट ए मीन्स 2 बिलोंग कर रहा है क्या ए में? 2 बिलोंग कर रहा है इसमें, बिल्कुल कर रहा है। 2 जो है इसमें मिल रहा है, तो बोलेंगे सबसेट, ऐसे सबसेट कहेंगे। ठीक है, 6 कहेंगे, 6 डॉट डॉट ए, क्या 6 ए में बिलोंग्स कर रहे हैं? कर रहे हैं, देखो इसमें है, ए सेट में है, तो इसको बोलेंगे बिलोंग्स। अब नॉट बिलोंग्स टू किसको बोलेंगे? जैसे क्वेश्चन कहा देता 7 डॉट डॉट ए, क्या 7 ए में है? 7 ए सेट में है? नहीं है, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल होता है ऐसे कर दिए बिलोंग्स टू, और इसको ऐसे फाड़ देंगे ऊपर से, इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। 9 पूछ देता है कि 9 डॉट डॉट ए क्या बिलोंग्स कर रहे हैं में? नहीं, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो हमेशा बिलोंग्स टू का जो साइन होता है सी लिख करके ऐसे कर दो, बिलोंग्स टू हो गया। डज नॉट के लिए सी लिख करके बिलोंग्स टू लिख करके ऊपर से इसका पेट फाड़ दो, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक है, ये था कंसेप्ट जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी था। ये सब आपके एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। और साथ में यदि आप एक्सरसाइज 1.1 देखना चाहते हैं तो जाइए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा दिए गए हैं। और साथ में हमारा जो वीडियो जब भी देखते हैं तो सबसे पहले मान लीजिए कि एक्सरसाइज 1.1 आपको रीड करना है, तो उससे पहले हमारा इंट्रोडक्शन रहता है, तो इंट्रोडक्शन का वीडियो पहले देखिए लाइन बाय लाइन, उसके बाद एक्सरसाइज को देखिए, फिर मज़ा आएगा। एक भी कंसेप्ट आपको छूटेगा नहीं, और 100% आपको क्वेश्चन भी सारे सॉल्व होंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन जा करके आप वहाँ से देखिए, और अपना पढ़ाई खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से मेहनत करिए। आप लोग के लिए हम हमेशा मेहनत करेंगे, आपको हमेशा हेल्प करेंगे, और आप लोग के लिए हमेशा हम टाइम देंगे। ठीक है, और अच्छे तरीक़ा से एक अच्छे लेवल का जो भी कंसेप्ट होगा सारे चीज़ कराएंगे, पूरा NCERT होल सॉल्यूशन कराएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जिनको सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन होना होगा, जिसके लिए कुछ अलग से पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है, मैथ आपका बहुत ज़्यादा वीक है, तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 8383896119 पर कॉल या मैसेज करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अब हम एक्सरसाइज 1.1 में मिलते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।